फ्रिज की रबर इस तरह से काली हो गई है, मैली हो गई है, किसी तरीके से साफ़ नहीं हो रही। तो इसको साफ़ करने के लिए बहुत ही आसान सी टिप आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, जिससे ये जो रबड़ है बिल्कुल न्यू जैसी हो जाएगी। इसके अलावा फ्रीज किए हुए गोश्त में सिर्फ एक चीज़ डालने से मिनटों में गोश्त ओपन करने का बहुत ही शानदार तरीका आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ के साथ इन बेकार पड़ी बॉटल्स के साथ आज प्लांटर बनाने का आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। आज मेरी फर्स्ट टिप ये है कि इन मोटी चादरों को अब रखने का टाइम आ गया है, क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं भी इनको संभालने लगी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये आइडिया शेयर कर दूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैंने तो इसको कबर्ड वगैरह में नहीं रखना, क्योंकि मुझे तो ये ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा होता है कि 2 दिन गर्मी और उसके बाद फिर मौसम अच्छा हो जाता है। तो इसका मैं आंखों के सामने ही रखूँगी, नज़रों के पास ही रखूँगी, क्योंकि ये मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अभी मैंने फ़िलहाल 2-3 दिनों के लिए इसको संभालना है, जब तक कि बारिश नहीं हो जाती। तो आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और किसी भी एक्स्ट्रा पिलो कवर के अंदर आपने इसको इस तरह से रख लेना है। और आप यकीन करें, इतना नरम और मुलायम आपका सराना तैयार हो जाएगा। तो ये आइडिया उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जिनके पास स्पेस नहीं होती, कबर्ड वगैरह में जगह नहीं होती रखने के लिए। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा पिलो कवर के अंदर इन चादरों को रख लिया करें, और जैसे ही इस सरानों की ज़रूरत पड़ती है तो आप इनको निकाल के इस्तेमाल कर सकती हैं। है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप। ईद आ रही है तो ईदिया वाले से भी आपको टिप देती चलूँ। वैसे तो हमें पता होता है कि आज हमने क्या पकाना है, तो उस हिसाब से ही हमें गोश्त, चिकन और कीमा को हम टाइम से पहले ही निकाल के बाहर रख देते हैं, ताकि ये डीप फ्रोस्ट हो सके। लेकिन अगर मेहमान आ जाएँ और फिर हमें इसको डीप फ्रोस्ट करना हो, माइक्रोवेव है, तो फिर तो बहुत ही आसानी है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर इसको हम किस तरह से अलग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक चीज़ डालूँगी जी, वो है नमक। तो इसके ऊपर मैं 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक डाल के इसको मैं हल्का सा रब करूँगी और फिर इसको मैं कवर करके कुछ टाइम के लिए छोड़ दूँगी। तो ये है कि आजकल हर एक वीडियो में देखने को मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी आज इसको ट्राई करती हूँ। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोग के सामने ही इसको कर रही हूँ। अगर तो ये तरीका अच्छा है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसको डीफ्रोस्ट करना है, वो भी कम टाइम के अंदर। तो ये देखिए जी, 35 मिनट मैंने इसको रखा है और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 35 मिनट के बाद ही मैं इसको ज़बरदस्ती ही अलग कर रही हूँ। तो मैं तो समझती हूँ कि ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने अगर जल्दी इसको डीफ्रोस्ट करना है बिना माइक्रोवेव के, तो आपने करना यह होगा कि आपने किसी देगची वगैरह में गर्म पानी डाल लेना है, उसमें 1 या 2 चम्मच आपने नमक डाल लेना है और फिर गोश्त वाली शॉपर की अच्छी तरह से गिरा लगा के आप उसके अंदर रख लें। तो इससे बहुत जल्दी जो गोश्त होगा वो डीफ्रोस्ट हो जाएगा। इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स की बहुत से आइडियाज़ पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और फिर इसके प्लांटर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आज फिर इसका एक यूज़ और बताने लगी हूँ कि आपने इस तरह से बड़ी बोतल ले लेनी है और इसको दरमियान से इस तरह से काट लेना है, जिस तरह की मैं काट रही हूँ। फिर आपने इसको रख लेना है अपने किचन में। बर्तन धोते हुए जितना भी गंद होगा आप इस तरह से इस बोतल के अंदर डालें। एक तो ये बोतल के अंदर से बाहर भी नहीं गिरेगा, दूसरा ये कि जब ये भर जाए तो इसको आपने बाहर खाली कर देना है और फिर इसको धो के दोबारा से आप यूज़ भी कर सकती हैं। नेक्स्ट आइडिया जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो भी इसी किस्म की खाली बॉटल्स को लेके आई। तो ये मैंने छोटी वाली बोतल ली है। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर से स्टिकर निकाल लूँगी और फिर इसको मैं निशान लगाऊंगी, ताकि निशान लगा के अगर आप काटेंगी तो ये बिल्कुल ठीक कटेगी। तो इसकी गर्दन के ऊपर मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ कि इसके हाफ से ज़्यादा हिस्सा जो है वो मैं काट के निकाल लूँगी, और जो थोड़ा वह हिस्सा है उसको मैं बोतल के साथ लगा हुआ छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इसको मैं काट रही हूँ, काटने के बाद आपको दिखाऊँगी तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। इसको इस तरह से ज़रा सा आपने दबा के रखना है, ताकि इसकी गर्दन जो है वो पिछली साइड पे चली जाए। अब इसको बारी आती है खूबसूरत बनाने की। तो इसकी जो कलर है ग्रीन वाला है, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ा है। ऊपर में थोड़ी सी इसके फूल वगैरह बना लूँगी। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको पूरा कवर करना चाहती हैं तो वो पूरा कवर करके ऊपर फूल वगैरह बना लें। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकती हैं।
तो प्लांटर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसको लगाने की बारी आती है, तो इसके लिए आपने लेनी है नैनो टेप और इस तरह से आपने इसके ढक्कन के ऊपर लगा लेनी है। और अगर चाहें तो इस ढक्कन के अंदर आप सुराख करके, तो कील अगर आपने लगाई हुई है तो कील के अंदर आप इसको लगाएंगी तो बहुत ही मजबूती के साथ लगेगा। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे लगा रही हूँ, बाद में इसके लिए मैं कील लगाऊंगी। कील के अंदर इसके ढक्कन को फंसाऊंगी तो बहुत ही मजबूती के साथ लगेगा। इसको आप कमरे के अंदर लगाएं या बाहर लगाएं और इसमें पानी डाल के मनी प्लांट वगैरह लगा लें या फिर आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाएं, दोनों ही अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट जो मेरी टिप है बहुत ही खास टिप है और सब औरतों की ज़रूरत है। तो इस तरह जब हमारी फ्रिज की रबड़ें काली पड़ जाती हैं तो इनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ पे मेरे फ्रीज़र के साथ भी बहुत ही बुरा हुआ। जिस घर में हम रह रहे थे रेंट पे, वो घर बहुत ही ज़्यादा नमी वाला था, तो नमी की वजह से फ्रीज़र बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था। बहुत जल्दी इसकी रबड़ें काली पड़ जाती थी और वक्तन फ़वक्तन मैं इसको साफ़ करती रहती थी। लेकिन शिफ्टिंग के दौरान मैं इसको टाइम नहीं दे सकी और इसको मैंने कुछ दिन के लिए साफ़ नहीं किया। तो जब ये देखा तो बहुत ज़्यादा काली पड़ गई थी और बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रही थी। तो चलें फिर मैंने कहा कि इसके साथ ये वाला काम कर लेते हैं। तो मैंने एक बाउल में कपड़े धोने वाली ब्लीच डाली 1/2 चम्मच और इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा डाला 1 चम्मच और 1 से 2 चम्मच मैंने इसके अंदर विनेगर डाला। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इन रबड़ों के ऊपर ब्रश की मदद से लगा लिया और साथ में इसको मैं ब्रश से रब करती रही। तो यहाँ पे जंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे आयरन का स्टैंड होता है जो कि फ्रीज़र के अंदर होता है, उसकी वजह से यहाँ पे ये जंग भी लग गया है। जंग तो यहाँ से नहीं उतरा। तो आपको मैं लाइव दिखाऊंगी और इसको मैं रब करती रहूँगी। एक कोट मैं पहले कर चुकी थी और मेरी जो वीडियो है वो नहीं बनी, तो मैंने फिर दोबारा से वो चीज़ें दिखा के आप लोगों को, तो फिर मैंने वीडियो दोबारा से बनाई। क्योंकि जब मैं बेकिंग सोडा और ये सारी चीज़ें डाल रही थी कप के अंदर तो वो मेरी वीडियो बनी ही नहीं थी। और एक कोट भी मैंने कर लिया था, यानी कि ब्रश के साथ मैंने इसके ऊपर लगा भी लिया था, तो वो कुछ हिस्सा जो है इसका साफ़ भी हो चुका था। तो अभी यहाँ पे मैं दोबारा से इसके ऊपर लगा रही हूँ। 2 से 3 दफ़ा मैं इसके ऊपर वो वाली मिक्सचर लगाऊंगी और साथ में ब्रश के साथ इसको अच्छी तरह से रब करूँगी। तो आप देखें एक दफ़ा लगाने के बाद दोबारा से जब मैं इसके ऊपर ब्रश लगा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा ये इसके ऊपर से कालिक उतर रही है। तो आप देखिए कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाएगा। तो आप भी अगर आपकी फ्रिज की रबड़ें भी इसी तरह से काली पड़ गई हैं तो आप इस तरह से उसको साफ़ कर सकती हैं। वैसे भी आप महीने में एक दफ़ा अपनी रबड़ों को इस तरह से ब्रश के साथ साफ़ करके अपने फ्रिज को अच्छी तरह से धो सकती हैं। तो मेरे फ्रीज़र की जो रबड़ें थी बहुत ज़्यादा काली पड़ गई थी और ये कालक जो है ये नहीं उतर रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लीच का इस्तेमाल किया है। आप लोग ब्लीच ना डालना चाहें तो बेशक ना डालें। और बेकिंग सोडा, नमक और साथ में आपने डालना है विनेगर और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप फ्रीज़र को अंदर बाहर से साफ़ करें तो बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं इन रबड़ों के अंदर वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आप इस तरह से अपने फ्रिज को महीने में एक दफ़ा ज़रूर साफ़ किया करें और इसकी रबड़ों को इस तरह ब्रश के साथ आप साफ़ किया करें। तो आप देखेंगी कि आपका जो फ्रिज है बहुत ही ज़्यादा साफ़ रहेगा और उसमें से किसी किस्म की बदबू नहीं आएगी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इसको रब कर रही हूँ तो साथ के साथ ये रबड़ें जो है बिल्कुल साफ़ हो रही हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीका है इस तरह से फ्रिज को और इसकी रबड़ों को साफ़ करने का। तो आज की वीडियो में जो टिप एंड हैक आपको पसंद आया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, फिर मिलते हैं किसी और बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।